अस्सलाम वालेकुम। थैलीसीमिया और लियोकीमिया और एक इसकी तीसरी किस्म भी है, ठीक है जी। इनका अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन और कामयाब इलाज अल्लाह की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ और इसके ऊपर एक छोटी सी रोशनी भी डालूंगा। जैसे कि थैलीसीमिया जो है, इसके अंदर इंसानी जिस्म में जो खून की मिकदार है वो वक्त के साथ साथ बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसलिए हर महीने 30 दिन बाद, शुरू में जैसे बच्चे की उम्र कम होती है तो 3 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद, फिर 1 महीने के बाद खून लगवाना पड़ता है। जैसे जैसे वक्त कम होता है, खुदा ना खास्ता जिंदगी का वक्त करीब आ जाता है खत्म होने की तरफ, खुदा ना खास्ता अल्लाह सब बच्चों को सेहत दे। तो इसमें जो थैलीसीमिया है, इसमें हर 30 दिन बाद खून लगवाना पड़ता है क्योंकि खून की मिकदार इंसानी जिस्म में कम हो जाती है। तो इससे रिलेटेड जब मैंने 1-2 बच्चों का इलाज किया तो मैं समझूंगा शायद अभी बदकिस्मती है उन वालिदैन ने शायद मुझे दोबारा मौका और टाइम नहीं दिया, बानिस्बत उसकी कि जिसको लियोकीमिया था, जिस बच्चे को, जिसके जिस्म के अंदर खून के सुर्ख ज़र्रात की कमी थी और खून में सफ़ेद ज़र्रात इस कदर बढ़ जाते हैं कि सुर्ख ज़र्रात की इंतहाई कमी रह जाती है। तो उस बच्चे को जो हमने लियोकीमिया यानी कि थैलीसीमिया की किस्म है, थैलीसीमिया क्योंकि नाम ज़्यादा मशहूर है, बहरहाल उस बच्चे को जब हमने अपनी बनी डिक बेबी दवाई दी तो वो बच्चा जो जिसका वालिद साहब मेरे साथ पिछले 1-2 सालों से राब्ते में थे, मेरी दवाई इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन खैर देर है दुरुस्त है, उन्होंने बहुत सारे इलाज मुआलजे कराए, लेकिन जब उन्होंने मेरी दवाई इस्तेमाल करवाई अल्हम्दुलिल्लाह वो हर 20 दिन बाद बच्चा उनका निढाल और कमजोर हो जाता था और 1 माह के बाद वो दोबारा खून लगवाने के लिए पहुंच जाते थे। तो जैसे ही उन्होंने मेरी दवाई इस्तेमाल करवाई अल्हम्दुलिल्लाह दिक बेबी, ठीक है जी, तो मैंने जब उन्हें वो दवाई इस्तेमाल करवाई तो माशाल्लाह से 20 दिन के बाद 30 दिन गुजरे, 30 दिन के बाद 2 माह गुजरे, 2 दफा वो दवाई गालबन 3 दफा लेके भी गए, बच्चा खाता रहा, तंदुरुस्त रहा, एक्टिव रहा। और जब 20 दिन बाद वो दवाई खा के पहली दफा मेरे पास आया था, उसके नाखून बहुत ज्यादा रेड थे क्योंकि इसके अंदर यही होता है कि बच्चे के अंदर सुर्ख ज़रात खून में इंतहाई कम रह जाते हैं और सफेद ज़रात खून के बढ़ने से जिस्म का रंग फीका सफेदी मायल हो जाता है और नाखून बिल्कुल सफेद दूध की तरह हो जाते हैं। बच्चे के नाखून रेड हो गए, आंखें रेड हो गई, बड़ा माशाल्लाह। और 2 माह के बाद हमने उन्हें कहा जी आप वैसे एहतियातन तौर पे टेस्ट करवाना चाहते करवाएं। वो टेस्ट करवाने गए तो 4.4, बच्चे की उम्र तकरीबन 5 से 6 साल थी, 4.4 की उसकी रेशो थी, जो कि डॉक्टर्स के मुताबिक पहले की निस्बत वो बहुत बेहतर था। उन्होंने कहा जी मजीद खून लगवा लेना चाहिए, अभी कमी है। तो मैंने भी कहा जी कोई मसला नहीं, आप लगवा लें। लेकिन बजाय मेरी दवाई खाते हुए बच्चा 2 से 3 माह से मसलसल अभी भी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है। लेकिन जैसे अभी बच्चा हमारे पास दोबारा अभी तीसरी दफा दवाई लेने के लिए आता है, उसके वालिद साहब को मैंने मैसेज भी किया है, इंशाल्लाह विद उनके वालिद साहब उस बच्चे की वीडियो भी हम बनाकर अपलोड करेंगे। तो थैलीसीमिया और लियोकीमिया और इसकी एक तीसरी किस्म जो होती है ये पॉलीसाइथेमिया होती है। इसमें जिस्म के अंदर खून इस कदर बढ़ जाता है कि निकालना पड़ता है। और थैलीसीमिया जो है इसके अंदर खून जो है जिस्म के अंदर जारी के बाई से जब लगवाते हैं और खून के अंदर मौजूद पहले से जिस्म के अंदर मौजूद फासिल मादे जो बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं, जिन्हें निकालने की जरूरत होती है, उसके लिए हमें वालिदैन को चाहिए कि हमें 2-3 माह का वक्त दें क्योंकि पहले से मौजूद जिस्म में फासिल मादे थैलीसीमिया के बाहर निकालेंगे तो जो नया खून जिस्म से लगता है या दवाइयों से जो नया खून हिकमत की देसी जड़ी बूटियों से पैदा होगा वो फिर जिस्म में रुकेगा, वो जलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, खत्म नहीं होगा। तो लिहाजा थैलीसीमिया में हमें वक्त नहीं दिया। 1-2 बच्चे आए थे और देखते हैं क्या करते हैं, वो दोबारा अगर आते हैं तो अच्छी बात है, वरना वालिदैन वक्त नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे। लेकिन जो वालिद साहब ने हमें वक्त दिया जिसके बच्चे ने, और उसका बच्चा आज अल्हम्दुलिल्लाह जो लियोकीमिया की कैटेगरी में आता था, अल्हम्दुलिल्लाह एक महीने की दवाई, जो मतलब आपने महीने बाद खून लगवाने जाना है तो आप अगर पूरा महीना हमारी दवाई बच्चे को खिलाते हैं तो आपको खून लगवाना ही नहीं पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्चे का इलाज कामयाब हुआ। तो जो लोग थैलीसीमिया, लियोकीमिया, पॉलीसाइथेमिया ऐसी प्रॉब्लम से परेशान है वो अपना इलाज करवाने के लिए राब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तमाम ओवरसीज जो है आउट ऑफ कंट्री के लोग जो है, मुल्क से बाहर वाले लोग जो है, ठीक है जी, कोई भी मेडिसिन दवाई मंगवाना चाहें तो उससे पहले आप हमें वीडियो कॉल जरूर किया करें ताकि हर तरह की 2 नंबरी और धोखे फ्रॉड से बचा जा सके।